अगर आप जीरो प्रेयर वाले व्यक्ति हैं, जहां आप प्रेयर में शैतान को रोज, कभी कभार नहीं, हाँ आज डांटे हफ्ता निकल पा रहा हूं, अगर आप रोज शैतान को डांटते नहीं, आत्मिक जीवन के लिए सुबह उठकर डांटते नहीं है शैतान को, आप कहते हैं शैतान कोई नहीं, आज मुझे प्रार्थना में रोक ले, जीरो कर दे आज मेरी प्रेयर। अपने शरीर के लिए जब शैतान को डांटते नहीं, आप कहते हैं शैतान आजा, बीमार कर दे मुझे। बहुत सारे हिस्से जिनमें डांटने की जरूरत होती है, हम रोज डांटते हैं। अगर आप रोज जानते नहीं उसकी जुक्तियां कि आज शैतान जितनी भी तेरी जुक्तियां हैं, हम तेरी जुक्तियों से अनजान नहीं, हमें पता तू इधर से आएगा, चल इधर होली गोस्ट फायर, हमें पता तू इधर से आ सकता है, चल होली गोस्ट फायर, हमें पता तू हमें निराश करा के गिरा सकता है, चल होली गोस्ट फायर, हमें पता है तू हमें दुखी कर सकता है, चल फायर, हमें पता है हमने तू इधर उधर की बातें हमारे सामने लाके चिंता डालना चाहता है, चल होली गोस्ट फायर, चल तुझे आग देते हैं, तेरी जुक्तियों से हम अनजान नहीं है, हम तुझे जुक्तियों को कैंसिल करते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? और आज ये शॉर्ट मैसेज समझ लो, अगर आप शैतान को रोज कमांड नहीं करते, अपने सब हिस्सों से डांटते नहीं है और फिर लहू नहीं लगाते, तो इसका मतलब आप उसे अवसर दे रहे हो। कितने बात मेरी समझ रहे हैं? एक प्रोफेटिक मैसेज दूंगा जो अभी आपकी लाइफ में हुआ है और जो होने वाला है। हालेलुया। आपको पता है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपनी बीमारियों को रोक रहे हैं अपने जीवन से आने से, या उसे अवसर दे रहे हैं आपको टच करने का। जे आप फैसला करते हो, ये परमेश्वर फैसला नहीं करते। कुछ हिस्सों में जे आप फैसला करते हो, हर फैसला परमेश्वर का नहीं होता, हर चीज शैतान की ओर से नहीं होती। कुछ फैसले आप खुद करते हो, बीमारियों को अपनी लाइफ में आने देते हो, आप अवसर देते हो कि बीमारी आजा, कार्य कर ले मेरे जीवन में, दुष्ट आत्मा आजा, कार्य कर ले मेरे जीवन में। आप कहते हो मैंने तो नहीं ऐसे कभी कहा। आप खुद अवसर देते हो, आमंत्रित करते हो बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को, कर्जों को, कर्जे को, पैसे के कटघटियों को, नुकसानों को, खुद उसका कारण बनते हो। और आप खुद ही कारण बनते हो उन्हें रोकने का, कि बीमारी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये शैतान तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ए दुष्ट आत्मा तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कि आज के दिन मेरे आत्मिक जीवन में शैतान तेरी एक भी योजना पूरी ना होने पाएगी, तू मुझे आत्मा में बढ़ने आज के दिन रोक नहीं पाएगा। मेरे शरीर के खिलाफ शैतान तेरी आज हर योजना कैंसिल हो। क्या आप उठते कहते हो मेरे शरीर के खिलाफ हर शैतान तेरी योजना आज कैंसिल हो। मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ प्रभु में आज 24 घंटे मेरे पास, प्रभु में बढ़ने में मैंने 2.5 घंटे 3 घंटे 5 घंटे प्रभु को देने का वायदा किया है, और मेरे उस 2.5-5 घंटे के खिलाफ जो मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ है, मैं तुझे डांटता हूं शैतान। मेरे फलों को, मेरे फ्रूट से मुझे बाहर करने के खिलाफ है, मैं तुझे डांटता हूं। मेरे परिवार के खिलाफ है आज के दिन, मैं तुझे डांटता हूं। मेरे बिजनेस के खिलाफ है, मैं तुझे डांटता हूं। मेरी जॉब के खिलाफ है, मैं तुझे डांटता हूं। और जब जॉब के खिलाफ आप शैतान को डांटते नहीं है, तो आप अवसर देते हो मेरी जॉब को छीन ले शैतान, आजा मेरे साथ गलत काम कर, आजा शैतान मेरे साथ ये पाप कर। हम एक युद्ध में हैं, हम तेरी जुक्तियों से शैतान अनजान नहीं है। मेरी ये 3 प्रेयर डेली होती है, मैं अपने सब हिस्सों से शैतान तुझे डांटता हूं, आत्मिक से, शरीर से, बिजनेस से, इस हिस्से से, सेवकाई से, मेरी टीम से, शैतान को इन हिस्सों से डांटता हूं। और फिर दूसरा कि यीशु में आपका लहू लगाता हूं, आज के दिन आपका लहू लगाता हूं, आपका लहू लगाता हूं, क्योंकि तेरे लहू के बिना मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं लड़ सकूं पाप से, अपनी शरीर का विलासों से, अपनी इच्छाओं से। मैं तेरे लहू को लगाता हूं, सुरक्षित कर तेरे लहू को लगाता हूं। और तीसरा कि प्रभु अब सभी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, आज के लिए आज का अभिषेक ग्रहण करता हूं, मुझे अभिषेक से भर दे। लहू मेरी सुरक्षा करता है और अभिषेक मुझे जीत दिलाता है, लड़ने के लिए ताकत देता है। हालेलुया। अगर आप मान लो ये भी व्यक्ति बोल रहा है यीशु तेरा लहू मैं अपने जीवन से लगाता हूं, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल जाए, ये भेद समझना। आप कह रहे नहीं यीशु के लहू से सब कुछ होता है। हाँ, यीशु के लहू से सब कुछ होता है, ये सच्ची बात है। एक व्यक्ति कह रहा है प्रभु तेरे लहू से ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, 10 साल हो गए अभी तक नहीं गई। एक कह रहा है प्रभु तेरा लहू मैं अपने जीवन में लगाता हूं और दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में निकल जाए। इसके जीवन से जा रही है, इसके से क्यों जा रही है, उसके जीवन में क्यों नहीं सीख गई? क्योंकि इसकी लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाकारी के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, प्रेयर लाइफ के द्वारा अभिषेक है। और जब ये अभिषेक की सामर्थ्य से लग बोलता है, ये कार्य मिरेकल्स को रिसीव कर रहा है। जे अभी नहीं है इन चीजों में, और केवल वो कहता है
यीशु का लहू, फेथ नहीं है यीशु के लहू पे, यीशु के लहू की ताकत नहीं पता, क्योंकि जब आप प्रेयर में जाते हैं यीशु के लहू की ताकत आपके अंदर पता चलती है, आपको भेद मिलते हैं, आपको यीशु के लहू में कितनी ताकत है, कितनी सुरक्षा, कितनी पावर है, आप प्रेयर में जान पर। जब प्रेयर में नहीं आप लगाते रहे यीशु का लहू, पर वो कार्य सामर्थ्य नहीं कार्य कर रही। इसलिए आज बंदा यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। हालेलुया। समझ गए आप इस बात को? अगर आप शैतान को कमांड नहीं कर रहे डेली, तो आप अवसर दे रहे हो उसे आने का, क्योंकि हम युद्ध में पढ़ेंगे इस प्रोफेटिक मैसेज को। अगर आप मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे, आपको इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मोटा करके इसका हेडिंग क्या है इस बात का, रोकना और अवसर देना, रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या कहता है परमेश्वर यहां पर? कहता जो कुछ तुम रोकोगे, जो कुछ तुम बांधोगे अपने पास आने से, कि मैं बांधता हूं अपने आत्मिक जीवन के खिलाफ हर शैतान की शक्तियों को जो आज काम करना चाहती। मतलब शैतान आया, आप उठे, शैतान करे चलो मेरी ड्यूटी शुरू, मैं आ रहा हूं, चल तुझे 1 घंटा और सो ले, ऐसे आने जा रहा है आपके ऊपर दबाव डालने, सुस्ती डालने, आपके शरीर के द्वारा कब्जा, और वो आने जा रहा है। पर आप बोलते हैं, उठते हैं, सीधा प्रेयर में जा रहे हो। जब प्रेयर में जाते हो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, तब तक आपकी सुरक्षा। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो ब्रो अटैक करना शुरू। अगर आपका ये फैसला कि उठते ही आप प्रेयर में जाएं, तो आप कह रहे हैं ए शैतान थम जा, रुक जा यहीं, तेरा कोई भी हथियार, तेरा कोई भी जलता हुआ तीर आज मेरे ऊपर पहुंच ना पाएगा, मैं उसे बुझाता हूं अनॉइंटिंग से, आत्मिक जल से, अभिषेक अनॉइंटिंग वाटर से मैं उसे बुझाता हूं, वर्ड से, वचन से। हालेलुया। रोकना, जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खुलेगा। आप उसे रोकते हो। मेरी ये डेली प्रेयर है, इसलिए मैं आपको सिखाता हूं। हालेलुया। कि मैं रोकता हूं तुझे हिस्सों से, तुझे डांटता हूं, जो बांधोगे बंधेगा और जो खोलोगे वो खुलेगा। कि शैतान में इन हिस्सों से मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ थम जा, मेरी शरीर के खिलाफ थम जा। फिर आप कहते हैं आज बुखार हो गया, प्रेयर नहीं हुई। मेरे शरीर के खिलाफ थम जा, मेरी फैमिली के खिलाफ थम जा, मेरी चर्च टीम के खिलाफ थम जा, मेरे चर्च ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब में जितने जुड़े हुए हैं इस मिनिस्ट्री के साथ, उनके जीवनों से थम जा। कुछ भी तेरी सारी योजना आज मैं कैंसिल करता हूं। चर्च में आने वाले लोगों के खिलाफ तेरी हर योजना कैंसिल करता हूं। आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखने वाले हैं, तू उन्हें रोकना चाहता है, मैं डांटता हूं। आप डेली मेरी प्रेयर में होते हो, मैं उन्हें डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज जितने चर्च की टीम में वर्क करने वाले हैं, इनके तेरे ऊपर तेरा कब्जा। शैतान इनको डिस्टर्ब ना करने, इनके रोकने ना पाए। मीडिया टीम, वर्शिप टीम, कैमरा टीम, सब जनों को, साउंड टीम, कि शैतान तेरी सब योजनाओं को कैंसिल करते हैं। हर एक हिस्से में हमारे बिजनेस के खिलाफ, हमारी जॉब के खिलाफ, हमारे आनंद के खिलाफ, हर शैतान की आत्मा जो हमारे मुंह से बोलने के द्वारा गलती कराना चाहती है, तुझे बांधते हैं। हर शैतान की आत्मा जो हमारी आंखों से, कानों से, विचारों से पाप कराना चाहती है, हम उसे डांटते हैं, हम तुझे फायर देते हैं। इसका मतलब आपने उसे बांध दिया। यह है भेद आपके जीवन में। अगर आप रोज ऐसा नहीं प्रेयर कर रहे हो, तो आप अवसर दे रहे हो, शैतान को आमंत्रित करते हो। जो वो अवसर नहीं जो बाइबल मैंने हेडिंग में पढ़ा है, उस अवसर का मतलब यह है कि जो तुम खोलोगे वो स्वर्ग से तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आशीष कहां से आती है? हमारा कहां है परमेश्वर? स्वर्ग का परमेश्वर। जो तुम खोलोगे, कैसे हम खोलते हैं? आज ये अथॉरिटी, लोग नए मसीह में आए, उनको ये पता नहीं है कि जब मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया है अपने मुक्तिदाता के रूप में, अब मुझे अथॉरिटी है बांधने और खोलने की। मैं जो बोलूंगा वो होगा, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो कुछ होएगा नहीं मेरी लाइफ में। यीशु मसीह सब कुछ कर चुके हैं, आपको केवल बोलना है, बोलना है बस। प्रेयर रूम में जाके खोलते कैसे हैं आप? कि मेरी जिंदगी में मैं अपनी आत्मिक उन्नति के रास्तों को
खोलता हूं। मेरा आत्मिक जीवन ब्लेस हो। मैं अपने आत्मिक उन्नति के रास्तों को खोलता हूं। मैं अपनी बरकत के रास्तों को खोलता हूं। आप कह सकते हैं मैं अपनी मैरिज के रास्तों को खोलता हूं। मेरी बंद कोक, मेरी बेबी ब्लेसिंग खुल जाए। आप खोल सकते हो। मेरी मिनिस्ट्री की ग्रोथ जो रुकी है मैं उसे खोलता हूं, खोलता हूं। हर शैतान ने जो बंधन बांधे हुए हैं मैं उसे तोड़ता हूं, मैं उसे खोलता हूं। उन जंजीरों को, उन पैर की बेड़ियों को जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, मैं उसे खोल के फेंकता हूं। और फिर आप कहते हो आज मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं आगे बढ़ने के लिए। मैं खोलता हूं अपने हर डोर्स को। मैं खोलता हूं ईश्वरीय मददगारों के रास्तों को अपने लिए। ईश्वरीय मददगार चलते हैं मेरे पास आए। मैं खोलता हूं अपनी लाइफ में उन्नति के रास्तों को। मैं खोलता हूं अपनी लाइफ में मनुष्यों और परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों के फेवर को अपनी लाइफ में खोलता हूं। मेरे रास्तों को जो शैतान बंद करता है। हालेलुया। मैं खोलता हूं अपनी आत्मिक उन्नति में, प्रेयर लाइफ के रास्तों को। जो भी रास्ते आपके साथ जुड़े हैं, आप कहते हैं आप उन्हें खोलते हैं। जब आप उन चीजों को मतलब टच करेंगे, वो स्वर्ग में खोल जाएंगे वो चीजें आपके लिए। कहता है मैं मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर दुनिया की सब चीजें खुल के तुझे डैम गेट खोल के वो तेरे ऊपर बरसाऊंगा, इतना दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। और फिर वो कहता है वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं अगली बात, यदि तुम में दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। कहता यदि दो जन किसी विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें तो स्वर्ग से पिता की ओर से वो बात हो जाएगी। और शैतान क्या करता है? आपको एक मन होने से रोकता है। अगर दो दोस्त है तो उन्हें एक मन होने से रोकता है कि ये एक मन होकर प्रार्थना ना करें एक दूसरे के प्रति। सामने तो हा ही है, खुश है, पीठ पीछे जलन है। उसने आज अच्छी ड्रेस क्यों पहनी है, उसने आज ये प्रेयर में क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, इसे कोई ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे कम, इसको शाबाश देगी मैनम गॉड से मुझे नहीं देगी। अंदर से तो जेलसी है, बाहर से तो बहुत खुश है। तो शैतान आपको जब इकट्ठे प्रेयर करते हो तो शैतान आपके अंदर, जब पति पत्नी आपको एक मन होने से रोकता है, ये याद रखना आप। तो आप कहेंगे हर शैतान की आत्मा जो हमें पति पत्नी को एक मन होने से रोकती है, हम तुझे बांधते हैं। हमारे एक मन होने के रास्तों को हम खोलते हैं और स्वर्ग में खुल रहे हैं। आप एक मन हो रहे हैं, शैतान आपको रोक नहीं पा रहा है। और अब आप कह रहे हैं, हे पति पत्नी कह रहे हैं, हे प्रभु जी अब हमें बच्चे की आशीष का साथ ब्लेस करें। और आप ब्लेस हो रहे हैं। आप कह रहे हैं, हे प्रभु हमारे जो सारे कर्जे दूर हो जाएं। पति पत्नी कह रहे हैं वो दूर हो रहे हैं। दो भाई बहन जो दोनों ब्रदर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारे सारे घर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमारे ये बिजनेस ब्लेस हो, मेरे बड़े भाई का बिजनेस ब्लेस हो, मेरा बिजनेस ब्लेस हो। हम उसे एक मन होकर मांगते हैं। क्या है, घर का खर्च दोनों भाई इकट्ठे होकर चला रहे हैं, पर प्रेयर में इकट्ठे नहीं है। अब गड़बड़ियां लड़ाइयां हो रही है। जहां आप इकट्ठे काम कर रहे हैं वहां आपको एक मन होना ही होगा। कि आप हस्बैंड वाइफ एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपको एक मन होना ही होगा, नहीं तो आशीष नहीं आएगी। आपको जब दो जन एक मन होकर किसी विषय के लिए मांगेंगे तो मेरा पिता स्वर्ग से कर देगा। ये दूसरा भेद है। तो जहां पर आपको एक मन कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है उसे ढूंढो। और जब एक मन होकर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए लिखा है पति पत्नी आपस में एक मन होकर प्रार्थना में बने रहे ताकि जो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, उनकी प्रार्थना में देरी ना हो। हालेलुया। तो प्रभु ने ये सीक्रेट बांधने और खोलने के बाद तुरंत ये बात बताई कि तुम्हारा एक मन भी होना जरूरी है। क्यों? ये तो आपकी बांधने और खोलने की पर्सनल प्रेयर की ताकत होगी। एक पर्सनल प्रेयर में अभिषेक मिलता है, वो आपको पर्सनल में मिलेगा। एक अभिषेक मिलता है दो तीन जनों की झुंड की प्रार्थना में, जो एक मन हो, चाहे वो पति पत्नी हो, फैमिली हो, टीम हो। कुछ अभिषेक प्रेरितों के काम में कितने जने थे? झुंड था, इकट्ठे थे एक जगह, अभिषेक उतरा। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के अनुसार है जो हारून के सिर पर उंडेला गया, उसकी दाढ़ी से लेकर वस्त्र तक बह गया। मतलब कितनी अच्छी और भली बात है, भाई लोग मिले रहे। मिले रहने के बाद किसकी बात की गई? तेल की। जब आप एक मन होते हैं,
दूसरा अभिषेक आपको इकट्ठे होने से मिलता है। तीसरा अभिषेक आपको आज्ञाकारी से मिलता है। पहला अभिषेक यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से मिलता है। दूसरा इकट्ठे होकर संगति में एक मन यूनिटी में काम करने से मिलता है। और लोग चर्च में तो है, यूनिटी में नहीं है। घर में तो है, यूनिटी में नहीं है। बिजनेस में तो है, यूनिटी में नहीं है। तो दूसरा अभिषेक यूनिटी में जब आप जीत लेते हो, इकट्ठे होकर काम करना जीत लेते हो, तो फिर वो अभिषेक आपको मिलता है। तो प्रभु ने कहा अगर तू बांधेगा खोलेगा, ये तेरी पर्सनल प्रेयर के लिए है। पर जो तेरे मसले किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तेरा बिजनेस पार्टनरशिप है, हस्बैंड वाइफ तुम मिलके करते हो, तुम ब्रदर सिस्टर हो, तुम माता पिता बच्चे हो, जो काम तुम्हारे मिलने से जुड़े हुए हैं उनको तुम मिलके ही एक मन होके बांधो। मान लो अब एक पर्सनल प्रेयर में एक व्यक्ति बढ़ रहा है क्योंकि वो बांध रहा है, खोल रहा है, ठीक है, सुनी जा रही है। अब ये कह रहा है मैं और अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, मैं यूनिटी में काम करना चाहता हूं। इसलिए कई लोग पता क्यों नहीं प्रभु में बढ़ते, वो 5-5 घंटे प्रेयर करते हैं और अपने आप को पहले ही अभिषेक में रखते हैं, और वो चर्च में ड्यूटी नहीं लेते, टीम वर्क में नहीं आते, कोई सेवका ही नहीं लेते, किसी मेंटर के साथ जुड़ते नहीं और पूछते नहीं मैं आगे क्या करूं। इसलिए वो वहीं थमे रहते हैं, क्योंकि जब आगे के लिए काम नहीं आपके पास होगा, आपका मसा नहीं बढ़ेगा। मसा तब बढ़ता है जब आप मसा को यूज करते हो। अगर एक मैन ऑफ गॉड को हीलिंग पावर दी है, जितना वो ले हैंड करता है, जितना वो प्रीच करता है, जितना वो क्रूसेड्स करता है, मीटिंग्स करता है, उतना उसका अभिषेक बढ़ता रहता है। अचानक से बड़े काम नहीं होते, अनचंच करके उसका अभिषेक बढ़ता है। और जिन्होंने अचानक बड़े काम प्राप्त कर लिए, बाद में कई लोग गिर भी गए, बाद में उन्होंने अनॉइंटिंग की कदर नहीं की। आज मैं कई लोगों को बोलता, अरे जो तुझे मसा मिला है अलर्ट रहो, ये बहुत कीमती है, प्रभु ने बहुत विश्वास करके तुझे दिया है। प्रभु के वचन से बाहर काम मत करो, जोश में मत आओ, घमंड में मत आओ, लालची में मत आओ, एक मन रहो, स्पिरिट में करो, आत्मिक अगुवाई से हर कुछ काम करो, चौकस रहो, गिर ना जाओ, अलर्ट रहो। हालेलुया। तो इसीलिए वो अभिषेक जब आप फिर इकट्ठे होकर जब प्रार्थना कर रहे, अब आप इकट्ठे तो प्रेयर कर रहे हो पर एक मन नहीं हो, प्रभु आपके बीच में नहीं है, प्रभु आपके बीच में नहीं है। पता क्यों? एक तो पर्सनल प्रेयर की आपने, पर अगर आप इकट्ठे नहीं है, जो आप प्रोफेटिक मैसेज अचानक मैं आपके पास आने जा रहा हूं, मैसेज मेरे पास और था, पर प्रभु ने ये बोलने के लिए आपको कहा, जब मैं पुलपट में आने जा रहा हूं और प्रभु ने ये वचन मुझे दिया, कहता है फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि 2 जन पृथ्वी पर एक बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो पिता की ओर से वो जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। तीसरी लाइन देखिए, 20 आयत, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु कहते जहां 2 या 3 मेरे नाम में, यीशु का नाम मतलब यीशु का चरित्र। एक दिन मैं एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं और मैंने कहा मैं यीशु के चरित्र में होके तुझे निकालता हूं। अगर आप यीशु का नाम ले रहे हैं, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। जब आप यीशु का चरित्र ले रहे हो, दुष्ट आत्मा जाएगी। जितने पास्टर्स मुझे देख रहे हैं, आपको यीशु के चरित्र को लेना है। जब आप चरित्र को परमेश्वर के लेते हो तो देखना कैसे दुष्ट आत्मा और बंधन और बीमारियां घुटने टेकती हैं। हालेलुया। चरित्र को, नाम तो हर एक बोल सकता है। नाम में तो बाइबल में 2 जनों ने भी बोला यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। कहते हम पौलुस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है? और उसके पीछे पड़ गई, नंगे भागे, वो फाड़ दी दुष्ट आत्मा ने, जख्मी कर दी। कहते तुम कौन हो? केवल यीशु के नाम से प्रभु ये सिखाना चाह रहे हैं, केवल मेरे नाम से नहीं, मेरे चरित्र में जब तुम रहोगे, पर्सनल प्रेम में मेरे चरित्र में होके मांगोगे, तुझे मैं पर्सनली ब्लेस करूंगा। पब्लिकली लोगों के बीच, मान लो अगर मुझे पर्सनल ब्लेस होना है प्रभु, मैं पर्सनल प्रेयर में ब्लेस होऊंगा। अगर मुझे पब्लिकली ब्लेस होना है तो मुझे अपनी टीम में गॉड चरित्र में रहना होगा, मुझे ईश्वरीय चरित्र में रहना होगा। आज सेवकाई बढ़ने के लिए क्या चाहिए? चरित्र। तो मुझे ईश्वरीय चरित्र में चलना होगा। अगर मुझे टीम के बीच में काम करना है तो ही प्रभु मुझे टीम देगा, ईश्वरीय मददगार देगा, हेल्पर्स देगा, ताकि जो परमेश्वर का कार्य बढ़े। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप चरित्र में नहीं, वो प्रेयर छोड़ दो, प्रेयर करते रहो। एक दिन होली स्पिरिट आपको रिलीज कराएगा, आपकी गलती को महसूस करवाएगा और आप फिर एक मन होकर प्रेयर करेंगे और फिर से वो अभिषेक उतरेगा। छोड़ देंगे तो उससे भी जाते लगेंगे। हालेलुया। बांधने और खोलना, रोकना और अवसर देना, एक मन की प्रार्थना यीशु के चरित्र में होकर करना। वहां प्रभु ने कहा मैं मौजूद हूं जहां पर एक मन नहीं। हालेलुया। ये 2 बहनें 3 बहनें फोन पर कॉन्फ्रेंस पे मान लो कॉल कर रही हैं। अब ये कुछ बात हो गई 3 दिन पहले उनके बीच में,
और ये प्रेयर तो कर रही हैं, पर इन शैतान ने एक मन होने से रोकने के लिए वो बात, ये अपने वालों लोगों को खींच रही है, ये मेरे ग्रुप जो अपने वाल खींच रही है, और कुछ बात आ रही है, बात कोई भी नहीं है, बस शैतान ने ऐसे ही घुमा फिरा के ला दी। बात में पता चलता है कुछ भी बात नहीं, कुछ भी हुआ तो मतलब आप बैठे तो है ग्रुप में, पर प्रभु आपके बीच में नहीं है। प्रभु कहते जो चरित्र में होंगे वहां पर मौजूद होगा। इसलिए प्रभु आपको ये सिखाना चाहता है कि आप इकट्ठे रह सकें। कहता है यदि दो जन पृथ्वी में एक मन होकर प्रार्थना करे तो शैतान आपको एक मन होने से रोकता है और आपको बांधने और खोलने की ताकत यूज करने से आपको रोकता है। आपको वो पाप में लेके जाता है कि आप भूल जाएं कि आपको शैतान को रोकने का अधिकार मिला है। शैतान की यही कोशिश रहती है कि आपकी वो प्रेयर को कम करे, फिर आपको दूसरी बात पाप में गिराए, पाप में गिराने के बाद आपको भुला दे कि आप मसीह में कौन है, कौन सी अथॉरिटी आपके पास है। जब आप पाप में होते हैं आप अथॉरिटी को यूज नहीं कर पाते जो मसीह में आपके पास है। हालेलुया। आप फिर यूज नहीं कर पाते उन अथॉरिटी को। तो प्रभु आपके साथ है, आज प्रभु आपके साथ है।